चाहे कितनी बार मार खा ले, चाहे आतंक का जख्म कितनी बार पड़ जाए, लेकिन पाकिस्तान बदलने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। हो सकता है बहुत जल्द आपको पाकिस्तान का नया नक्शा देखने को मिले, जिसके बाद वो विद्रोह की आवाज बुलंद कर रही आवाम को कश्मीर के नाम का अफीम चटाने में लग गया है। पाक आर्मी आईएसआई इसके लिए आतंकियों के सम्मेलन करा रही। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अलग अलग जो देश है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, वो व्यापारिक सम्मेलन कराते हैं, व्यापार मेला लगाते हैं। यहां आतंकियों का मेला लगा हुआ है। तालिबान, टीटीपी और बीएलए के मार से पस्त हो चुके शहबाज और मुनीर अक्ल खो बैठे हैं और बाद में जाकर वो आतंकियों की गोद में बैठ गए हैं। इतनी मार पड़ी है कि 350 हमले सिर्फ जनवरी 2025 में हो गए। लेकिन इन आतंकियों का इलाज करने के बजाय जवाब पाकिस्तान के लोगों को देना होगा। तो इन्होंने क्या किया? अपने मुल्क को, अपने लोगों को कश्मीर नाम का अफीम फिर से चटाना शुरू किया। और पाकिस्तान में जो पहले से ही आतंकी फैक्ट्री था, आतंक को सपोर्ट करता था, अब खुलेआम आतंकियों की सभाएं करा रहा है पाकिस्तान। भारत के खिलाफ फिर से साजिशों की खबर आ रही है। शहबाज मुनीर ने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को इसका जिम्मा सौंपा हुआ है। पहले खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी की सभा कराई, जिसमें उसने गीदड़ भभकी दी कि 2026 जनवरी में कश्मीर हमारा होगा। मुझे भी समझ में नहीं आया आखिर कौन सा नशा करके लोग इस तरह की सभाएं करते हैं। इसके बाद पीओके में जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, जिसमें हमास के लीडर को बुलाया गया है। चेरी ऑन द टॉप, हमास, जो फिलिस्तीन तो बचा नहीं पाए। इजराइल से मार खाकर कश्मीर में उनके नेता मीटिंग्स कर रहे हैं। शहबाज मुनीर से अपना मुल्क संभल नहीं रहा। हर प्रांत में पाकिस्तान से अलग होने की आवाज बुलंद हो रही है। बावजूद इसके ये लोग नशे में, पता नहीं किस चीज का नशा है। भारत के खिलाफ प्लानिंग, तालिबान के खिलाफ प्लानिंग, अफगानिस्तान के खिलाफ प्लानिंग, ईरान के खिलाफ प्लानिंग, जबकि अपने घर के अंदर से टूटने के हालात बने हुए हैं। इस वक्त पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने साबिर शहीद स्टेडियम में आतंकियों का जलसा रखा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके से कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड अल अक्सा फ्लड नाम से कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हुए हैं और हमास के कुछ लीडर्स को भी बुलाया गया है। इसका पोस्टर जारी किया गया, बाकायदा वो पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। रावलकोट जो आतंकियों के लिए लॉन्च पैड है, वहां हमास के नेताओं के पोस्टर भी लगाए गए हैं। पीओके यानी जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वहां पर यह प्लानिंग हो रही है। लेकिन वहां के हालात से भी ये बेखबर है, वहां की पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार। क्योंकि मैं आपको बताता हूं ब्रेकिंग न्यूज पीओके में क्या हो रहा है, जो इनको पता नहीं है। शायद अगर ये चैनल देख रहे हो तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को कुछ अक्ल आ जाए। कश्मीर डे मनाया जा रहा है पीओके में। बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि पीओके की आवाज को दबा नहीं पा रहे हैं। कश्मीर डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान से आजादी की मांग बुलंद हो रही है। पीओके में आजादी के नारे लगे हैं, पाकिस्तान से आजादी के नारे लगे हैं। सड़क रोककर युवाओं ने पुलिस के सामने, सेना के सामने आजादी के नारे लगाए। तो पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जा रहा है, लेकिन कश्मीर के युवा सड़क पर उतरकर इस कश्मीर डे का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं किस बात का कश्मीर डे? तुमने दिया क्या आप कश्मीर को आज तक? देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है इस वक्त पीओके में। जिस पीओके को ये अपना कहते हैं, वही पीओके वहां के युवा इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो हकीकत आपके सामने मैंने रख दी। ये कुछ भी कर लें, इनसे संभलने वाला है नहीं, ये बात जाहिर है। एक और तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान भले ही आतंकियों के सम्मेलन करा रही हो, लेकिन वहां की आवाम को चुप नहीं करा पा रही।
गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारी जनसभा हुई जिसमें पाकिस्तान से आजाद होने की मांग बुलंद की गई। आवामी एक्शन कमेटी के लीडर एहसान एडवोकेट क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। तो मैं अपने नौजवानों को बता रहा हूं, चमचगिरी के जरिए, खुशामद के जरिए इंतजामिया के साथ मुलाकात तलब लड़ाई है, मुजाहमत है। कहते हैं इस खत्े का निजाम, इस खत्े का अख्तियार, इस खत्े के अवाम की किस्मत के फैसले का हक अपने हाथों में ले लो। ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। तुम्हें पाकिस्तान भारत के खिलाफ चाहे जितनी भी साजिश कर ले, उसके पाले सपोले भले ही अपना सिर पटक पटक कर मर जाएं, लेकिन उन्हें पता है कि भारत का वो बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आतंकी भेजे तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी इतना पीतल भरेगी कि ये पीतल बेच के अमीर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आतंकियों की सभाएं, भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, हथियार लहराए जा रहे हैं। उसके पीछे पाकिस्तान में विद्रोह की आवाज बुलंद कर रही आवाम को संदेश देना है कि वो चुप हो जाएं। अब आपको खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर की उस सभा का वीडियो दिखाते हैं जिसमें लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूर ने गीदड़ भपकी दी कि 1 साल बाद 2026 में कश्मीर हमारा हो जाएगा। यह सभा भी पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने ही अरेंज करवाई थी। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेबाकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब लश्कर का डिप्टी चीफ कह तो रहा है कि भाई फरवरी 2026 में ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या पता वो POJK के बारे में ही कह रहा हो कि 2026 तक ये जो कश्मीर जिसपे हमने कब्जा कर रखा उधर चला जाएगा। पाकिस्तान को आतंकियों का स्वर्ग कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है तस्वीर हमने आपको दिखा दी, कैसे लश्कर तैयबा का एक आतंकी खुलेआम मंच संभालता है और मंच से खुलेआम आतंकी हमले की बात कहता है। आतंकियों के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के कुछ चुनिंदा खतरनाक देशों में गिना जाता है जहां आतंकी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। UN के मुताबिक पाकिस्तान में छोटे बड़े 150 से ज्यादा आतंकी संगठन है, जिसमें भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कुछ संगठनों के नाम मैं आपके सामने जल्दी से रखता हूं। लश्कर तैयबा, जिसका जिक्र अभी हमने आपके सामने किया, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, लश्कर उमर, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही साहबा, यह आतंकियों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाला मुल्क है, जलसे कराने वाला मुल्क है। वहां की आतंकी संगठनें हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की शाहबाज सरकार जो केंद्र में है, वो खैबर पख्तूनख्वा की सरकार पर आरोप लगाती है कि वहां पर आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं, वो उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ शाहबाज सरकार आतंकियों के लिए रेड कारपेट लगा रही है, भड़काऊ भाषण दिलवा रही है, हथियारों की नुमाइश करवा रही है, ताकि जो नाकामी है, जो मार पड़ी TTP BLA से, तालिबान से, उसको छिपाया जा सके और पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को कश्मीर नाम का हफीम चटाकर मदहोश रखा जा सके। और रही बात लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद की बौखलाहट की, वो इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी ने इन्हें जम्मू कश्मीर में जिंदा कब्र में ठूंस दिया है, 72 हुरों के पास भेज दिया है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में शांति है। आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया है, ऑपरेशन क्लीन आउट चला गया है। पहले लश्कर तैयबा लोकल लड़कों को बहला फुसलाकर काम कराया करती थी, लेकिन अब इनके मंसूबे फेल हो चुके हैं। घाटी में विकास है। दूसरी तरफ ऑपरेशन क्लीन आउट के तहत आर्मी, CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर आतंकियों की कब्र खोद रही है, सीमा पार से आने वाले आतंकियों को सीधे जहन्नुम पहुंचा रही है। इससे इनकी बौखलाहट का पता चलता है और इसलिए अब ये एक बार फिर से आतंकियों के सभाएं कराने में लगे हैं, कश्मीर कश्मीर चिल्लाने में लगे हैं। इसलिए मैं आज की डिबेट में सवाल पूछना चाहता हूं, TTP तालिबान ने तोड़ा, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों से नाता जोड़ा। टूटने की कगार पर पाकिस्तान, इसलिए POK पर आतंकी वाला प्लान, और भारत से आतंकियों का सफाया, इसलिए शाहबाज और मुनीर बौखलाए हैं।
पाकिस्तान में कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है। कश्मीर के साथ यकजहती का दिन है और उसी हवाले से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे गठ जो है वो हो रहे हैं, जिसके अंदर कश्मीरी हिस्सा ले रहे हैं, कश्मीर के साथ हमदर्दी रखने वाले हिस्सा ले रहे हैं। और जहां तक आपने हमास का जिक्र किया, तो हमास भी चूंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बैरूनी ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाई करने वाली फोर्स के खिलाफ जो है वो लड़ती है। इजराइल जो कि फलस्तीन को, गाजा को ऑक्यूपाई करता है इलीगली यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट, जिस तरह भारत जो है वो ऑक्यूपाई करता है कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट, तो उसी तरह हमास वहां लड़ती है। तो इसलिए उनका यहाँ पर होना या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का अगर ऐसा है, क्योंकि वो आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो आई कुडंट हियर व्हाट ही वाज सेइंग। एनीवेज, अगर आप जो बात कर रहे हैं कश्मीर पीओके जिसे आप कहते हैं, हम उसे आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा जाता, वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है। उसकी अलग से पार्लियामेंट है, उसकी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, और पाकिस्तान ने कभी भी उसको पाकिस्तान की टेरिटरी के तौर पर नहीं क्लेम किया। मगर जहां तक अगर आपको लोगों की शख्सी आजादियों का एहसास है, या आप पूरी दुनिया जो है वो देखना चाहती है कि एक ऐसी जगह जिस पर किसी कब्जे के जरिए जो है वो फौज ने कब्जा किया हो, या एक ऐसी जगह जहां लोगों को आजादी हो, तो वो उन नंबर्स को देख सकती है कि लाखों की तादाद में जो है वो भारतीय फौजी और भारतीय पुलिस जो है वो कश्मीर, जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसके अंदर मौजूद है। यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये तमाम की तमाम कश्मीर को एक ओपन प्रिजन जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका टाइटल दे चुके हैं। वहां पर लोगों की आज तक मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। तो पॉइंट ये है कि ये सारे मामला देखें, कश्मीरियों को अगर कश्मीरी खड़े होकर आजादी का नारा लगाते हैं, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हम तो उनके साथ मिलकर इस आजादी का नारा लगाते हैं। और अगर कश्मीर जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोगों को कुछ मसाइल हुए, लोगों को कुछ एतराजात हुए, उनके कोई मुतालबात थे, कुछ डिमांड्स थी, हुकूमत ने उनके साथ एंगेज किया, हुकूमत ने उनकी डिमांड्स को पूरा किया। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, ना कि ये अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करता हूं। वहां पर अब आप 7 से 8 लाख पुलिस उतार दी जाए, बाकी तो जवाब देने के लिए सिवाज सर और कर्नल साहब हैं, अमजद मिर्जा साहब भी हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट काउंटर करता हूं। पहली बात ये, एक यूट्यूबर जो ये कहता है कि भारत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, और आप पीओके में खुलेआम आजादी के नारे लगने देंगे। वो डिबेट भी हमने दिखाई, हमने उन यूट्यूबर्स का एक इकबालनामा भी दिखाया। और मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताऊं जाफरी साहब, ये पीओके में जो आजादी के नारे लग रहे हैं, ये आवाज मैंने बड़ी दबाने की कोशिश की, वो दबी नहीं पा रही, वो पीसीआर वाले भी नहीं दबा पा रहे, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम वाले, ये आवाज दबी नहीं पा रही। ये आवाज हमारी आवाज जो है जी, ये आवाज दबी नहीं पा रही कश्मीरियों के लिए। देखिए अभी भी आपको आवाज आ रही होगी, हम क्या चाहे आजादी, हम क्या मांगे आजादी, भुखमरी से आजादी, कंगाली से आजादी, भिखारीगिरी से आजादी। देखिए आवाज आ रही है। देखिए तो मैं नहीं दबा पा रहा हूं, पाकिस्तानी मिलके कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के कब्जे से देखें। और भाई आप इतने ही मासूम हैं, बड़ा अच्छा, और भाई आप इतने ही मासूम हैं जाफरी साहब, आपकी सरकार, आपके इदारे इतने अच्छे हैं, आप पीओके से विड्रॉ कर लीजिए अपनी आर्मी, मैं मान जाऊंगा कि आपने पाकिस्तान को आजाद मुल्क घोषित किया हुआ है। पीओके के ऊपर जो एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की फौज है, वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। अगर आप उसका मुकाबला करें कि जो 9 लाख और 10 लाख के दरमियान फौज भारत ने सिर्फ और सिर्फ इतने से टुकड़े के अंदर, इट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड। वो इसलिए ना क्योंकि सैफुल्लाह भारतीय जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप कहते हैं कि चंद गिने चुने लोगों को, वो कश्मीरियों की हिफाजत के लिए है, गिने चुने लोगों को कश्मीर के अंदर जो है, क्योंकि आप पूरे के पूरे कश्मीर के लोगों को आतंकवादी कहते हैं। 1947 में क्या हुआ था जाफरी साहब, आप सुन लीजिए, आप थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा मिर्जा साहब, 1 सेकंड। 1947 में क्या हुआ? 1947 में इंडियन आर्मी तो नहीं थी कश्मीर में। कश्मीर में पहले कौन घुसा, आप मुझे बता दीजिए, किसने पहले हमला किया? मैं मान जाऊंगा कि आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े थोड़ा सा पीछे जाइए कि जब कश्मीर में घुसा पहले कौन, कश्मीर पर हमला किसने पहले किया? हरि सिंह ने मदद किससे मांगी? कश्मीर के लोगों को बेचा किसने जी? अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? तो पूरी डील ही कश्मीर के लोगों को किसी ने नहीं बेचा, हरि सिंह ने मदद मांगी, कबायलियों ने हमला कर दिया है,
अब पता नहीं आपको वो कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है। विवेक, अमजद मिर्जा कुछ आप कहना एक चाहते हैं। समझदार आदमी है। जी। हमें तारीख हम के सभी इन समझदार हैं स्याह बाबों सर, से हम अपना भला बुरा आगे- जानते हैं, हम आगे सभी निकलना समझदार हैं। चाहिए। आप भी हाँ जानते जी। हैं आप क्या कर रहे हैं और हम हमें भी आगे जानते हैं हम निकलना क्या कर रहे चाहिए। हैं। आज शहबाज शरीफ ने हमारे वजीर आजम ने इसीलिए कहा है जी कि हमें उस सबसे आगे निकलकर एक डिसाइसिव और एक नतीजा खेज डायलॉग की जरूरत है। अमजद मिर्जा,